समझदार खरगोश और अहंकारी राजा बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में, जिसका नाम शांतिवन था, एक शक्तिशाली और अहंकारी शेर राज करता था, जिसका नाम था राजा गर्जन। राजा गर्जन बहुत ताकतवर था, लेकिन उसमें दया और समझदारी की कमी थी। वह अपनी शक्ति के नशे में चूर था और जंगल के बाकी जानवरों को बहुत परेशान करता था। समस्या, राजा गर्जन हर दिन अपनी मर्जी से किसी भी जानवर को पकड़कर खा जाता था, जिससे पूरे जंगल में हमेशा डर का माहौल बना रहता था। जानवर अपने बच्चों को छिपाए रखते थे और डर के मारे ठीक से खाना भी नहीं ढूंढ पाते थे। एक दिन जंगल के सभी बड़े जानवरों ने, जैसे कि हाथी, हिरण, भालू और बंदर, एक आपातकालीन सभा बुलाई। उन्होंने तय किया कि वे राजा गर्जन के पास जाकर इस समस्या का कोई समाधान निकालेंगे। अगले दिन सभी जानवर राजा गर्जन की गुफा के बाहर खड़े हो गए। हाथी ने हिम्मत करके कहा, महाराज, हम आपके शिकार बनने से डरते हैं। आपसे विनती है कि आप हम सबको रोज रोज न मारें। हम आपसे एक समझौता करना चाहते हैं। राजा गर्जन दहाड़ा, समझौता? तुम कमजोर और छोटे जीव मुझसे क्या समझौता करोगे? हाथी ने शांति से जवाब दिया, महाराज, हम वादा करते हैं कि हर दिन आपके भोजन के लिए एक जानवर खुद आपके पास आ जाएगा। इस तरह आपको शिकार के लिए घूमना नहीं पड़ेगा और जंगल में शांति बनी रहेगी। शेर ने सोचा, यह उसके लिए आसान था। बिना मेहनत के हर दिन तैयार भोजन। उसने गर्व से सिर हिलाया, ठीक है, मुझे यह समझौता मंजूर है, लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन कोई जानवर नहीं आया, उस दिन मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। डर का सिलसिला। इस समझौते के बाद हर दिन एक जानवर राजा गर्जन का भोजन बनने के लिए उसकी गुफा की ओर जाने लगा। हर दिन जंगल में उदासी छा जाती थी जब उनके बीच का कोई सदस्य अपनी आखिरी यात्रा पर जाता था। एक दिन समझौता निभाने की बारी एक छोटे लेकिन बहुत समझदार खरगोश की आई, जिसका नाम था धीरू। खरगोश धीरू को पता था कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो एक दिन जंगल का हर प्राणी खत्म हो जाएगा। उसने सोचा, मैं मरने से पहले अपनी बुद्धिमानी से इस अहंकारी शेर को सबक सिखाऊंगा और जंगल को इस डर से मुक्त कराऊंगा। धीरू ने जानबूझकर राजा गर्जन की गुफा तक जाने में बहुत देरी कर दी। राजा गर्जन अपनी गुफा में बहुत से बेचैन हो रहा था। सूरज ढलने वाला था और उसका भोजन अभी तक नहीं आया था। वह गुस्से से दहाड़ रहा था। तभी खरगोश धीरू धीरे धीरे चलता हुआ उसकी गुफा के पास पहुंचा। शेर आग बबूला हो उठा। उसने दहाड़ कर पूछा, कौन हो तुम और इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम मेरी मौत को दावत देने आए हो? खरगोश धीरू ने डरने का नाटक करते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे माफ कर दें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया। राजा गर्जन चौंक गया। क्या? दूसरा शेर? इस जंगल का राजा तो केवल मैं हूं, वह कहां है? धीरू ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, वह दूसरा शेर कह रहा था कि यह जंगल अब उसका है। उसने मुझे मारकर खाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह जान बचाकर आपके पास आया। उसने यह भी कहा कि वह आपसे भी ज्यादा बलवान है और आपको इस जंगल से भगा देगा। यह सुनकर राजा गर्जन का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। वह गुस्से से कांप रहा था। उसने दहाड़ा, चलो, अभी मुझे उसके पास ले चलो। मैं उसे बताऊंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। खरगोश धीरू राजा गर्जन को जंगल के एक पुराने और गहरे कुएं के पास ले गया, जिसका पानी शांत और गहरा था। धीरू ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह दुष्ट शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। उसने मुझे धमकी दी थी कि जो भी उसके राज्य में आएगा वह उसे मारकर खा जाएगा। राजा गर्जन बिना कुछ सोचे कुएं के पास गया और उसमें झांका। कुएं के शांत पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। पानी में अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझकर वह और भड़क उठा। उसकी परछाई भी ठीक उसी तरह दिख रही थी जैसे वह गुस्से में था। गुस्से से बेकाबू होकर राजा गर्जन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दूसरे शेर पर हमला करने के लिए कुएं के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही वह कुएं में कूदा, उसकी दहाड़ पानी के अंदर गूंजने लगी और भारी भरकम शेर गहरे पानी और कीचड़ में फंस गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही उसमें धंसता जाता। खरगोश धीरू ने कुएं के किनारे खड़े होकर जोर से कहा, अहंकारी राजा, ये कोई दूसरा शेर नहीं,
बल्कि कुएं के पानी में तुम्हारी अपनी परछाई है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। अगले ही पल राजा गर्जन की आवाज दब गई। जंगल को उसके डर से मुक्ति मिल गई थी। खरगोश धीरू भागा भागा जंगल के अन्य जानवरों के पास गया और उन्हें यह खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने खरगोश धीरू की बुद्धिमानी और साहस की बहुत तारीफ की। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और उस दिन के बाद शांतिवन जंगल में सभी जानवर एकता और शांति से रहने लगे। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। विजडम इज द ग्रेटेस्ट पावर। ये कहानी सिखाती है कि शारीरिक बल से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धिमानी होती है। छोटे से खरगोश ने अपनी समझदारी से ताकतवर शेर को हरा दिया। अहंकार का फल बुरा होता है। प्राइड लीड्स टू अ फॉल। राजा गर्जन का अहंकार ही उसकी मौत का कारण बना। हमें कभी भी अपनी ताकत या पद पर घमंड नहीं करना चाहिए। एकता में शक्ति है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। खरगोश धीरू ने सभी जानवरों को बचाने के लिए हिम्मत दिखाई। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं।